नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 ऋतु बोध यानी ऋतुओं का ज्ञान चैप्टर लेकर के आया हूँ। इसका हम हिंदी अर्थ करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। इसमें दे रखा है कि पर्यावरण बोधस्य कालांशे छात्रा अध्यापिका च यानी पर्यावरण बोध के कालांश में छात्रा यानी छात्राएं और अध्यापिका हैं। अध्यापिका वो छात्रा हरे छात्राएं ऐसे पर्यावरण कालांश है, ऐसे है पर्यावरण कालांश है कि ये पर्यावरण बोध का कालांश है, पर्यावरण ज्ञान का कालांश है। वयम सर्वः हम सभी विद्यालय से वाटिकायाम यानी विद्यालय की बगीची में, विद्यालय की वाटिका में गत्वा जाकर पर्यावरण के विषय में वार्तालापम करिष्याम और बातचीत करेंगे। छात्रा शोभनम महोदय, छात्राएं शोभनम महोदय, अच्छा महोदया। वाटिकायाम गत्वा वाटिका में जाकर अध्यापिका वो छात्रा हरे छात्राओं पश्यत देखो कीदर्शम मनोहरम यानी कैसा सुंदर यानी कितना सुंदर दृश्यम वर्तते दृश्य है यानी देखो कैसा यानी कितना सुंदर दृश्य है। सर्वत्र हरितिमा राजते और सर्वत्र यानी सब तरफ सभी तरफ हरितिमा राजते और हरियाली विराजमान है। पादपेशु पौधों और लतासु लताओं पर पुष्पाणि विकसितानि संति और फूल खिल रहे हैं। तेसु भ्रमरा उन पर भंवरे मधुरम गुंजारम कुर्वन्ति और मधुर गुंजार कर रहे हैं। वृक्षेषु कोकिल ध्वनि यानी वृक्षों पर कोयलों की आवाज हठात यानी मन को बरबस करने वाले मनय मोयति यानी कोयलों की आवाज बरबस मन मोहयती यानी मन को मोह ले ली है यानी जो कोयलों की आवाज पेड़ों पर कोयलों की आवाज बरबस मन मोह रही है। किम जानित क्या तुम जानते हो, कोयम ऋतु यह कौन सी ऋतु है। आसीमा आम मोदे हाँ मोदया। ऐसे वसंत ऋतु अस्ति ऐसे यह वसंत ऋतु अस्ति है। अध्यापिका शोभनम अच्छा। वसंते प्रकृते सौंदर्यम अतीव मोहकम भवति यानी वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य यानी प्रकृति की सुंदरता या सौंदर्य अतीव मोहकम भवति यानी अत्यंत मोहक होता है यानी अत्यधिक अच्छा होता है, अत्यधिक आकर्षण करने वाला होता है। शीतलय मंद है और शीतलय यानी ठंडी, मंद है धीरे धीरे यानी बहने वाली। सुगंधम विकिरम समीर यानी हवा, सुगंधम विकिरम यानी सुगंध विखेरती हुई। चेत प्रसादेती और चित्त को प्रसन्न कर देती है यानी मन को प्रसन्न कर देती है। प्राची महोदय वसंत ऋतु कदा भवति यानी महोदया वसंत ऋतु कब होती है। कदा भवति ऋतु कदा भवति यानी वसंत ऋतु कब होती है। अध्यापिका साधु पृष्ठम यानी सही पूछा है यानी ठीक पूछा है। चैत्र वैशाखियों यानी चैत व वैशाख के मासियों महीनों में वसंत ऋतु भवति यानी वसंत ऋतु होती है यानी चैत और वैशाख के महीनों में वसंत ऋतु होती है। वसंत वस्तुतः फाल्गुन मासस्य वसंत पंचमीत वसंतस्य आगमनम भवति। वस्तुतः वास्तव में फाल्गुन मासस्य यानी फाल्गुन की बसंत पंचमी से ही वसंत से आगमनम भवति वसंत ऋतु का आगमन होता है। आगे आपका शबाना
महोदय महोदया कति ऋतवः भवन्ति। महोदया कितनी ऋतुएं होती है। अध्यापिका वत्से बेटी षड ऋतवः भवन्ति यानी 6 ऋतुएं होती है। ते कर्मेण वे क्रमशः वसंत है वसंत ऋतु, ग्रीष्म है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा वर्षा ऋतु, शरद है शरद ऋतु, हेमंत है हेमंत ऋतु, शिशिर च सन्ति और शिशिर ऋतु। द्वयो मास्यो एक ऋतु भवति यानी द्वयो मास्यो यानी 2 महीनों में एक ऋतु भवति एक ऋतु होती है। कुलजीत महाभागे महोदया ज्येष्ठ आषाढ़ियो यानी जेठ और आषाढ़ में ग्रीष्म है ग्रीष्म ऋतु, और श्रावण भाद्रपदियो च मासियो यानी सावन और भादवा के महीनों में वर्षा ऋतु भवति यानी वर्षा ऋतु होती है। ग्रीष्म में तो उष्णताया आधिक्यम भवति यानी ग्रीष्म ऋतु में तो उष्णताया आधिक्यम यानी गर्मी अधिक्यम अधिक बहुत होती है। वसर्तो आकाशे मेघा गर्जन्ति वसर्तो यानी वर्षा ऋतु में आकाश में मेघा बादल गर्जन्ति और गरजते हैं। सस्य श्यामला भूमि नयने आनंदयति सस्य श्यामला भूमि यानी फसलों से सस्य श्यामला फसलों से भूमि नयने यानी आंखों को नयने आंखों को आनंदयति और प्रसन्न करती है यानी फसलों से हरी भरी भूमि आंखों को आनंद देती है। तदा मयूरा कृषका च ईर्ष्यन्ति तदा तब यानी तब या उसी समय मयूरा मोर और कृषका च ईर्ष्यन्ति और किसान प्रसन्न हो जाते हैं यानी तब उसी समय मोर और किसान क्या हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। आगे आपका अध्यापिका सत्यम यानी सत्य कहा है बिल्कुल सही है। एवं एव आश्विन कार्तिक मासयो शरद ऋतु भवति एवं एव है इसी प्रकार आश्विन कार्तिक मासियों यानी आशोच आश्विन व कार्तिक के महीनों में शरद ऋतु भवति यानी शरद ऋतु होती है। तदा तब आकाश निर्मल भवति तब आकाश साफ होता है तब आकाश क्या होता है साफ होता है। रात्रो च चंद्रिकाया प्रकाश रात्रो यानी और रात को चंद्रिकाया प्रकाश यानी चांद की रोशनी भी चितम आह्लादयति यानी मन को आनंदित करती है यानी जो रात्रि चांद की जो चांदनी है रोशनी है वो भी चितम आह्लादयति यानी मन को आनंदित करती है। सरोवरेषु तालाबों में कमलानि विकसन्ति और कमल खिलते हैं। अस्मिन एव काले और इसी समय विजयादशमी दीपावली चेती उत्सव बहुत है यानी इसी समय दीपावली और यानी विजयदशमी दशहरा और दीपावली का उत्सव भी होता है। आगे यहाँ पे एंजेलिना महाभागे महोदय महाशय हेमंते शिशिरे च किम किम भवति यानी हेमंत और शिशिर ऋतु में किम किम भवति क्या क्या होता है। अध्यापिका मार्गशीर्ष पोषियो हेमंत माघ फाल्गुनयो च शिशिर ऋतु भवति मार्गशीर्ष पोषियो यानी मार्गशीर्ष व पोष महीनों में हेमंत है हेमंत तथा माघ फाल्गुनियो च शिशिर ऋतु भवति और माघ व फाल्गुन महीनों में शिशिर ऋतु होती है। हेमंते शैत्यस्य आगमनम भवति यानी हेमंत ऋतु में हेमंत में ठंड का आगमन होता है यानी हेमंत ऋतु शैत्यस्य आगमनम भवति हेमंत ऋतु में ठंड का आगमन होता है। वृक्षेषु पादपेषु च कुसुमानि सीयन्ते वृक्षेषु पादपेषु च यानी वृक्षेषु पेड़ों पर पादपेषु और पौधों पर च कुसुमानि सीयन्ते और फूल नष्ट हो जाते हैं यानी इसमें दे रखा है कि वृक्षेषु पादपेषु च कुसुमानि सीयन्ते यानी वृक्षों पर और पौधों पर
फूल है वो निश्चियन्ते नष्ट हो जाते हैं। तेसाम पत्राणि अपि पतन्ति, तेसाम पत्राणि और उनके पत्ते भी गिर जाते हैं, यानी तेसाम उनके पत्राणि पत्ते अपि भी पतन्ति गिर जाते हैं। शिशिरे तो शीतल वायु प्रवहती, शिशिरे शिशिर ऋतु में तो शीतल यानी ठंडी वायु प्रवहती और हवा चलती है, यानी शिशिर में तो ठंडी हवा बहती है या चलती है। सर्वे प्राणी न सभी प्राणी शीत बीता यानी शीत के भय से, सभी प्राणी ठंड से डरे हुए से स्व स्व आश्रय अपने अपने घरों में निलीयते और छिप जाते हैं, यानी जो सभी प्राणी हैं जीव जंतु वो शीत बीता यानी शीत के डर से, सर्दी के ठंड यानी शीत के भय से ही युव यानी ही स्व स्व आश्रय यानी अपने अपने घरों में निलीयते छिप जाते हैं। दिने सूर्य से कांतिरपि चंद्र इव शीतलायते, दिने यानी दिन में, दिने दिन में सूर्य से सूर्य की कांतिरपि चमक भी चंद्र इव यानी चांद की तरह ही शीतलायते शीतल हो जाती है, यानी दिन में सूर्य की जो चमक है वो चंद्रमा के समान ही शीतल हो जाती है। तब सुम महोदय शिशिरे के उत्सव बनती, यानी महोदय शिशिर ऋतु में कौन कौन से उत्सव होते हैं। तो इस अध्यापिका क्या कह रही है, तदा तब मकर संक्रांति वसंत पंचमी चेती उत्सव होता है, यानी तब मकर संक्रांति और वसंत पंचमी का उत्सव होता है। मकर संक्रांतो सूर्य उत्तरायण भवती, यानी मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण में होता है। तदा तब जना लोग तीर्थेषु स्नात्वा तीर्थों पर स्नान करके दानम इच्छन्ति और दान देते हैं। बसंत पंचम्या जना यानी बसंत पंचमी पर जना लोग पीतानी वस्त्राणी पीले वस्त्र धृत्वा धारण करके सरस्वत्या पूजनम कुर्वन्ति, यानी माता सरस्वती का पूजन भी करते हैं, यानी लोग पीले वस्त्र पहन करके माता सरस्वती का क्या करते हैं, पूजन करते हैं। सुमेधा महाशय महोदय महोदया इयम प्रकृति, ये प्रकृति वस्तुतः वास्तव में वैविध्यपूर्णा अस्ति ही, यानी ये प्रकृति वैविध्यपूर्ण है, विविधतापूर्ण है। इति मया अद्यैव ज्ञातम, और ये मुझे आज ही पता चला, यानी सुमेधा कह रही है कि महोदया ये प्रकृति है वास्तव में विविधतापूर्ण है। इति मया इस प्रकार मुझे अद्यैव ज्ञातम आज ही पता चला। अध्यापिका सत्य में तथा यानी ये सत्य का है। यम प्रकृति ये प्रकृति भी तथैव यानी वैसे ही वेशम परिवर्त्यति यानी वेश बदलती है, परिवर्त्यति यानी बदलती है। यथा जैसे वयम समारोहेषु जैसे हम सब समारोह में, या उत्सवेषु उत्सवों पर, च परिवर्त्याम और बदलते हैं, यानी जिस प्रकार हम किसी समारोह में या उत्सव में वेश बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, सेम उसी प्रकार हमारी प्रकृति भी ऋतु के अनुसार वेश बदलती है। एते वृक्षाः ये पेड़ पादपाश्च हैं और पौधे आदि नूतने पल्लवे यानी नए पत्तों, पुष्पै च प्रकृति और फूलों से प्रकृति के रूपम मनोरम कुर्वन्ति यानी प्रकृति के रूप को सुंदर करते हैं, यानी ये पौधे पेड़ और पौधे हैं नए पत्तों से और नए फूलों से प्रकृति के रूप को सुंदर करते हैं, सुंदर बनाते हैं। अतएव इसलिए ही सदैव हमेशा ही रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए, हमेशा ही क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और संवर्धनीय से संति और हमें वृद्धि भी करनी चाहिए। अधुना अब कालांश समाप्त है, कालांश समाप्त हुआ, समाप्त हो गया। इदानीं चलामः अब हम चलते हैं। सर्वे जना अस्तु महाभागे, ठीक है महोदया। अद्य ऋतूणाम आज ऋतुओं और संस्कृति के विषय में। अस्तु महाभागे, ठीक है महोदया। अद्य आज ऋतूणाम और ऋतुओं
च और संस्कृति यानी संस्कृति के विषय में अस्माकं ज्ञानवर्धनाय धन्यवादा यानी हम अस्माकं यानी हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आप सभी के समझ में आया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज अब हम क्या करते हैं, इसके मूल्यांकन पर आते हैं, असेसमेंट पर आते हैं, जिसे हम एक्सरसाइज के रूप में भी कह सकते हैं। शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत, शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। पुष्पाणि कुत्र विकसंति यानी फूल कहाँ खिल रहे हैं, तो देखिए वृक्षेषु पौधों पर, पेड़ों पर, लतासु लताओं पर, पादपेषु और पौधों पर। तो इसका राइट आंसर होगा एतेषु सर्वे। कस्य ध्वनि मनय मोहयति यानी किसकी ध्वनि जो आवाज है वो मन को मोहती है, तो इसमें होगा कोकिलस से, कोयल की। कति ऋतवः भवन्ति कितनी ऋतुएं होती है, षड् ऋतवः होती है। उष्णताया आधिक्यम कदा भवति यानी अधिक गर्मी कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में। हेमंत ऋतु कयो मासयो भवति यानी हेमंत ऋतु कौन से महीने में होती है, मार्गशीर्ष और पोष में। पश्येत इति क्रियापदम कस्मिन् लकारे अस्ति, इसमें होगा लोट लकार। पश्यते में लकार पूछा गया है, लोट लकार है। वाटिकायाम इत्यत्र का विभक्ति यानी वाटिका में वाटिकायाम तो कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी। ग्रीष्म इत्यस्य विलोम पदम यानी ग्रीष्म का विलोम पद क्या हो जाएगा, यानी गर्मी का विलोम पद क्या होगा, सर्दी, तो होगा इसमें शिशिर है। पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वसंते प्रकृते सौंदर्यम कीदर्शम भवति यानी वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य कैसा होता है, तो वसंते प्रकृते सौंदर्यम अतीव मोहकम भवति यानी अत्यंत ही मोहक होता है, यानी वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत ही मोहक होता है। आगे हम बात करते हैं इसमें वसंत से आगमनम कस्मात् भवति, तो वसंत से पंचमी तय यानी वसंत पंचमी से ही वसंत से आगमनम भवति वसंत ऋतु का आगमन होता है। सर्णाम ऋतूनाम नामने लिखता है, तो वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, च इति षड् ऋतवः सन्ति यानी 6 ऋतुएं होती है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। सर्दी के उत्सव होते हैं यानी सर्दी ऋतु में कौन कौन से उत्सव होते हैं, तो देखो सर्दी विजयादशमी यानी विजयदशमी दशहरा होता है, और दीपावली का उत्सव होता है। कस्मिन् ऋतौ प्राणिनः शीतभीता भवन्ति, तो शिशिरे ऋतौ प्राणिनः शीतभीता इव भवन्ति यानी सर्दी में ही प्राणी जो शीत के भय से होते हैं यानी डर होता है। तो सरस्वती पूजनम कस्मिन् अवसरे भवति, सरस्वती पूजन किस अवसर पर होता है, तो सरस्वती पूजनम वसंत पंचम्याम भवति, शरद यानी सरस्वती पूजन वसंत पंचमी के अवसर पर होता है। विशेषणानि विशेष्य स मेलियत मनोहरम दृश्यम पीतानि वस्त्राणि सस्य श्यामला भूमि शीतलय वायु वैविध्यपूर्ण प्रकृति द्वयो और मासयो। विद्यार्थियों इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से मैच करके नहीं लिखते हैं, इसको क्या करेंगे हम, इसका आंसर है जो सामने ही लिखते हैं, ये ध्यान में रखना होता है आपको। मंजूषाया क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे यहाँ दे रखा है शीते सूर्य से कांति अपि यानी शीत ऋतु में सूर्य की चमक भी शीतलायते यानी शीतलता प्रदान करने वाली होती है, तो शीतलायते राइट आंसर होगा इसमें, शीतलायते। सर्दी रात्रो चंद्रिकाया प्रकाश चेत आह्लादयते यानी शरद ऋतु में रात्रो यानी रात्रि का चंद्रिकाया यानी चांद का प्रकाश भी आह्लादयते मन को प्रसन्न करने वाला होता है, चेत यानी मन को। वसर्तो आकाश से मेघा गर्जंती यानी वर्षा ऋतु में आकाश गरजते हैं। वसंते पुष्पेषु भ्रमरा मधुरम गुंजारम कुर्वन्ति यानी वसंत ऋतु में पुष्पों पर फूलों पर भंवरे मधुर गुंजार करते हैं। वसंते सर्वा प्रकृति अद्भुतेषु सौंदर्येण राजते यानी वसंत ऋतु में प्रकृति अद्भुत सौंदर्य को
विराजते विराजमान होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका राजते होगा राइट आंसर। सर्दी सरोवरेषु तड़ागेषु च कमलानी विकसंती, यानी शरद ऋतु में तालाबों में, सरोवरेषु सरोवर में, तड़ागेषु और तालाबों में, च कमलानी विकसंती और कमल खिलते हैं। आगे देखना, पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। लतासु में सप्तमी बहुवचनम स्त्रीलिंग है। पुष्पाणी में प्रथमा द्वितीया बहुवचनम नपुंसकलिंग होगा। मन में प्रथमा द्वितीया एक वचनम नपुंसकलिंग होगा। शिशिरे सप्तमी एक वचनम पुल्लिंग होगा। सरस्वत्या पंचमी और षष्ठी एक वचनम स्त्रीलिंग होगा। शुद्धम विकल्पम चिन्हित, शुद्ध विकल्प चुनकर लिखे। प्रकृते सौंदर्यम कदा मोहकम भवती, तो इसमें होगा वसंते, यानी प्रकृति का सौंदर्य कब मोहक होता है तो वसंत ऋतु में। भूमि कदा सस्य श्यामला होती है, यानी भूमि कब हरी भरी होती है, वर्षायाम वर्षा ऋतु में। सर्दी रात्रों कैचितम आह्लादयति, यानी सर्द ऋतु में रात में कैचितम यानी कौन, चितम आह्लादयति यानी मन को प्रसन्न करने वाला होता है, तो इसमें होगा चंद्रिका प्रकाश, यानी चांद की चमक, चांद की रोशनी। जनः कदा तीर्थेषु स्नात्वा दानम यच्छन्ति, यानी कब जना लोग, कदा तीर्थेषु यानी कब तीर्थों पर स्नान करके दानम यच्छन्ति दान देते, तो इसमें होगा मकर संक्रांतो। सरस्वती पूजनम कस्मिन अवसरे होती, सरस्वती पूजन किस अवसर पर होता है, तो इसमें होगा वसंत पंचम्याम। ये हमने आज विद्यार्थियों चैप्टर नंबर 11 और इस ऋतु बोध है, ऋतु का ज्ञान, ऋतुओं का ज्ञान, इसका हमने हिंदी अर्थ भी किया है, जो सरल भाषा में किया है बिल्कुल ही। और इसकी एक्सरसाइज मूल्यांकन असेसमेंट है, यह भी हमने कंप्लीट किए हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप इस तरीके से इस पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर इसका क्या होगा, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। तो ऐसा नहीं है, अगले वीडियो में अगले क्लास में आपका समाधान होगा, शंका का समाधान होगा। और देखिए विद्यार्थियों, हमारा यदि हम जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ से यदि हमें वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान शिक्षा को सब्सक्राइब भी करना, तो इस प्रकार ये कभी नहीं भूले। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।